देवियों और सज्जनों नमस्कार। बात करेंगे आज की वीडियो में नमक की, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके बिना किसी भी खाने का स्वाद भाई बिल्कुल अधूरा है। बिना नमक का खाना तो बिल्कुल स्वादहीन ही होता है। अमूमन जो ज्यादातर भारतीय घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला नमक जो टाटा कंपनी का होता है उसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए होती है, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में नमक का एक ऐसा भी प्रकार होता है जो आपके घरों की रसोई में रखे नमक से कई गुना महंगा और कीमती होता है। जी हाँ, इसका नाम है दोस्तों रिवर रीड सॉल्ट। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश में इस नमक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहीं पर ही इस नमक के एक चम्मच की कीमत लगभग 5 से 10 डॉलर्स के करीब होती है, यानी कि 500 से 750 रुपए प्रति चम्मच इस नमक की भारतीय कीमत है भाई। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो भाई जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस नमक में ऐसा क्या है जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कहाँ और किस देश में इस नमक का उत्पादन किया जाता है और आखिर ये नमक बनता कैसे है ना। कोई बात नहीं, हमारी हर वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी हम आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में आप कुछ नया जानेंगे। आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए हमारे संग अंत तक। तो आइए बिना और समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं सीधा इस कमाल की वीडियो में। रुकिए एक आखिरी चीज भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए अब चलते हैं भाई वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस नमक का उत्पादन किया कहाँ जाता है। मैं आपको बता दूं, इस नमक को केन्या में बनाया जाता है। जी हाँ, केन्या में लोग इस नमक को चुम्वी या केनजेजी के नाम से बुलाते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस नमक में ऐसा क्या खास है जो इसकी इतनी कीमत है। दरअसल देखिए, यह नमक साधारण नमक की तरह खारे पानी से ही बनता है। इस नमक को एक खास पौधे से बनाया जाता है जो कि सिर्फ एंजोया नदी के पास ही उगता है। इस पौधे को कहते हैं मुचुआ प्लांट। आज के समय में भी केन्या के वेबियो गांव में बुकुसु नामक एकमात्र ऐसा समुदाय बचा है जो इस रिवर रीड सॉल्ट या चुम्वी या केनजेजी को पारंपरिक तरीके से अपने हाथों से बनाता है। तो आइए हम नजर डालते हैं इस तरीके पर कि कैसे ये इस पूरी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत होती है मुचुआ प्लांट को काटने की। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये काम कहने में जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं, क्योंकि इस काम में जान जाने का भी खतरा रहता है। जी हाँ, असल में इन गांव वालों का कहना है कि अक्सर मुचुआ प्लांट को काटते समय सांपों और मगरमच्छों का खतरा बना रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पौधे नदी के किनारे उगते हैं और सांपों और मगरमच्छ का डेरा भी अक्सर इन नदी के तटों पर ही होता है। इस खतरे से बचने के लिए समुदाय के लोग ये कोशिश करते हैं कि सूरज उगने से पहले ही जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पौधों को एकत्रित कर लिया जाए, क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अक्सर रातों में अपने बिल में छुपे रहते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है तो उसकी धूप में तपिश लेने के लिए वो बाहर निकलते हैं और ये इन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। वो इसके लिए सुबह सुबह उठकर प्रार्थना भी करते हैं इस खतरे से बचने के लिए। और फिर उस प्रार्थना के फौरन बाद ही निकल पड़ते हैं मुचुआ पौधे की कटाई करने के लिए। सही और अच्छा नमक बनाने के लिए इन्हें पके हुए मुचुआ पौधे चाहिए होते हैं, जिन्हें ये लोग पौधों की लंबाई से भांप लेते हैं। जो पौधे ज्यादा लंबे और ऊंचे होते हैं उन्हीं को काटकर नमक बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और छोटे पौधों को उनके पकने तक की मोहलत दे दी जाती है। लेकिन अब बारी आती है नमक बनाने की असली प्रक्रिया को आरंभ करने की। आपको बता दें कि इस काम को करने में अच्छा खासा समय तो लगता ही है, साथ ही इस काम में धैर्य भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज में जल्दबाजी की ना तो उस चीज का सीधा असर नमक की गुणवत्ता पर पड़ेगा और फिर वो पिकेगा ही नहीं। तो सबसे पहले उन रीड्स को सीधा सूरज के नीचे अच्छे से सूखने के लिए रख दिया जाता है। वैसे आपके हिसाब से इन रीड्स को सूखने में कितना समय लगेगा? 1 दिन, 2 दिन? नहीं, ना 1 दिन ना 2 दिन। इन रीड्स को अच्छी तरह से सूखने में करीब 4 से 5 सनी डेज लगते हैं। जी हाँ, और जिन दिनों बादल छाए हुए होते हैं इस केस में इन्हें सूखने में और भी ज्यादा समय लगता है, करीब इससे भी 2 गुना यानी 8 से 10 दिन तक। अब इन रीड्स से नमक निकलने के लिए भाई इन रीड्स की राख बनानी पड़ेगी, जिसके लिए अच्छी तरह से सूख जाने के बाद अब इन रीड्स को जलाया जाएगा और इस काम में भी काफी ज्यादा समय लगता है। जी हाँ, आप जितना सोच रहे हैं ना उससे भी ज्यादा। इस काम में तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसके बाद जब ये पौधे अच्छी तरह से जलकर राख में तब्दील हो जाते हैं तो इस राख को जमा कर लिया जाता है और फिर इसे अलग अलग बर्तनों में डाला जाता है। और ये वाकई में आम बर्तन नहीं होते हैं, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें नीचे की ओर ये लोग कुछ छेद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे इस राख में पानी डाला जाता है, जिससे होता ये है कि उन छेदों से राख वाला पानी निकलता है और इस पानी को दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। और कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। उस राख वाले पानी को फिर से एक बार छाना जाता है और एक एल्यूमिनियम के बर्तन में डाला जाता है और अब बारी आती है पकाने की। इस बर्तन को सीधा आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद फिर से धैर्य का खेल शुरू हो जाता है। जी हाँ, अब इस घोल को तब तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक कि इस घोल में से सारा का सारा पानी लुप्त नहीं होता, यानी कि एवापोरेट नहीं हो जाता।
और फिर जो बचता है वो होता है आपका चूमी या केंजेजी यानी रिवर रीड सॉल्ट। लेकिन रुकिए, अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी ये नमक गीला और चिपचिपा है और इसे ठोस और ड्राई बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं केले के पेड़ के पत्तों को। जी हाँ, ये इस गीले नमक को इन केले के पत्तों में बांधकर गर्म राख में दबा कर रखते हैं। करीब 3 घंटों तक इन पोटली को राख में दबा रहने देते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए और ठोस आकार ले ले। और फिर बारी आती है पैकेजिंग की। इन लोगों का पैकेजिंग करने का तरीका बिल्कुल अनोखा और प्राकृतिक होता है। ये अपने नमक को पैक करने के लिए भी केले के पेड़ के पत्तों का ही प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक होता है। इस नमक के महंगे होने का एक और कारण है और वो है इसका फ्लेवर। जी हाँ, जैसे कि केन्या के लोग बताते हैं कि इस नमक का फ्लेवर बाकी आम नमक के मुकाबले काफी तेज और ताजा होता है। इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही आपके पूरे खाने के लिए काफी होती है और ऊपर से इस नमक को बनाने की पूरी प्रक्रिया भी प्राकृतिक होती है। और तो और जान का खतरा होता है वो अलग। तो क्या आप भी इस नमक को ट्राई करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अब तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि रिवर रीड सॉल्ट इतना महंगा क्यों है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, संग में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।